हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कैरन, आज की स्टोरी शुरू करो ना। रात के सन्नाटे में नेहा अपने कमरे में बैठी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, बस उसकी लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी उसे घेर रही थी। वो अपने काम में खोई हुई थी। तभी उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से एक संदेश आया, तुम्हें पता है न, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। नेहा चौंक गई, ये कौन हो सकता है? उसने तुरंत संदेश को नजरअंदाज किया और सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा। उसने अपना ध्यान फिर से काम पर लगाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से फोन पर संदेश आया, खिड़की से बाहर देखो, मैं वहीं खड़ा हूँ। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। नेहा ने तुरंत खिड़की के पर्दे खींच दिए और फोन को स्विच ऑफ कर दिया। एरन, ये नेहा को अचानक मसाज करने वाला कौन है? वो तो आगे स्टोरी में पता चलेगा ना। अगली सुबह नेहा ने उस रात के अजीब अनुभव को भूलने की कोशिश की। दिन भर वो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रही, लेकिन शाम होते ही उसे फिर से डर सताने लगा। उसने तय किया कि आज वो जल्दी सो जाएगी ताकि अगले दिन तरोताजा महसूस करे। रात के करीब 11 बजे नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई हलचल है। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य छाया कमरे के एक कोने से उसकी ओर बढ़ रही हो। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक से उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो गया और उसी अजनबी नंबर से एक संदेश आया, लाइट बंद करो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर तुरंत लाइट बंद की और कंबल के अंदर छिप गई। उसे लगा कि जैसे कमरे में किसी की उपस्थिति है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वो डरते डरते सो गई। अगले कुछ दिनों तक नेहा के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी उसे कमरे में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती, तो कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए हुए है। उसने इन घटनाओं के बारे में अपने दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने उसे यही कहा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन नेहा जानती थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने घर के नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से वो आवाज उसके घर के अंदर से आने लगी, मानो कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर रो रहा हो। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर लिया और फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन देखी, उस पर वही अजनबी नंबर फिर से चमक रहा था। संदेश था, मैं तुम्हारे दरवाजे के पास हूँ, दरवाजा मत खोलना। नेहा अब इस डर से थक चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का सामना करेगी। उसने एक पुरानी डायरी निकाली जो उसके घर के पिछले मालिक की थी। उसमें उसे पता चला कि इस घर में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले मालिक की बेटी का इसी घर में रहस्यमय तरीके से निधन हो गया था और तब से इस घर में एक अदृश्य शक्ति का साया महसूस किया जाता था। नेहा को अब समझ में आ चुका था कि जो भी उसे परेशान कर रहा है, वो सिर्फ कोई इंसान नहीं, बल्कि इस घर से जुड़ी कोई आत्मा है। उसने तय किया कि वो इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए किसी विशेषज्ञ से मदद लेगी। तो नेहा को प्रश्न करने वाली एक आत्मा थी क्या? हाँ, नेहा ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने घर की पूरी जांच की। तांत्रिक ने उसे बताया कि इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है जो तब तक चैन से नहीं जाएगी जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। रात को अनुष्ठान के बाद नेहा ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आधी रात को फिर से उसके फोन पर वही संदेश आया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि मैं कभी तुम्हारे बहुत करीब था। नेहा का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। उसने डरते हुए फोन बंद किया और कमरे की सारी लाइटें जला दी। उस रात के बाद से वो संदेश तो आना बंद हो गए, लेकिन नेहा कभी उस डरावने अनुभव को नहीं भूल पाए। उसके दिल में हमेशा एक खौफ बना रहा कि कहीं वो फिर से वापस न आ जाए। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।